नमस्कार, राशिफल 2024 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की बात की जाए तो ये जातक जो होते हैं दृढ़ संकल्प के होते हैं और बड़े ही ईमानदार होते हैं और दूरदृष्टि इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। इनकी नज़र आप पारखी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत अ, इनका आकलन करने की क्षमता जो होती है, किसी भी चीज़ को समझने या जानने की क्षमता, बड़ा ही कैलकुलेटिव होते हैं और जिस भी कार्य को वो शुरू करते हैं, उस पे वो टॉप पे पहुँचने की पूरी क्षमता रखते हैं। थोड़ा-सा शनि अगर वीक होता है, तो वो कई बार आलस्य के पुट में आ जाते हैं, नहीं तो अगर बात की जाए तो ये जहाँ पे भी, जिस भी फ़ील्ड में कार्य कर रहे होंगे, उस फ़ील्ड में अपने टॉप पे बैठे होंगे या वो धीरे-धीरे करके मतलब जिस जगह से उन्होंने शुरू किया होगा, उससे काफ़ी ऊँचाई पे बैठे मिलेंगे आपको। बहुत ही विस्तार से अगर आप मकर राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको राशियों का रहस्य वाली प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मकर राशि को देखिए, आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे 2024 कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के चतुर्थ में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि मार्गी होकर बैठे हैं, जो कि शुभ परिणाम देते दिख रहे हैं। यदि आप मकान लेने के लिए काफी समय से सोच रहे थे, क्योंकि आप पिछले काफी समय से साढ़े साथी से पीड़ित थे और काफी प्रयास कर रहे थे कई सारी अच्छी चीजों के लिए, तो मकान लेने के लिए अगर आप सोच रहे थे तो ये शुभ समय है जिसमें आपका मकान बन सकता है या आप नया मकान ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य के लिए जो चिंतित थे, माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है और परिवार में सुख शांति और मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। 1 मई को यही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो जिन लोगों के वैवाहिक जीवन कह लें या आप कह लीजिए कि प्रेम संबंधों में खटास चल रही थी या कहीं ना कहीं आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ था, उसमें सुधार आता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो शनिदेव आपके पूरे वर्ष द्वितीय भाव में बैठेंगे और लाभ देंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान देखना है, अगर संपत्ति विवाद चल रहा है, आपका प्रॉपर्टी में कोई संपत्ति विवाद चल रहा है, पारिवारिक है या आस पड़ोस वालों से है, किसी भी तरीके से, तो उसमें बहुत ही सावधान रहना है, वाणी को नियंत्रित करना है और कार्य को बहुत ही सोच समझ के कोई भी कागज पत्तर पे साइन करने में विशेष सावधानी बरतिएगा, नहीं तो साढ़े साथी का आखिरी दौर जो आपका है वो आपको परेशानी में ला सकता है। राहु आपके पूरे वर्ष तृतीय भाव में बैठेंगे, जो कि भाई बहनों का बड़ा अच्छा सहयोग दिखा रहे हैं, सहयोग दिखा रहे हैं। हर तरीके से भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा। पराक्रमी होना और उद्दंड होना दोनों में थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा अंतर है, थोड़ा ध्यान रखना है। पराक्रम बढ़ा है, आपके हिसाब से सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको ध्यान ये देना होगा कि उसमें आप अपनी वाणी पे नियंत्रण का पुट रखें और उसके साथ साथ बहुत ही संयमित होकर सारा काम सुधारें। केतु आपके भाग्य भाव में बैठा रहेगा, जो कि आपको प्रबलतम धार्मिक बनाएगा। साथ साथ कई सारी तीर्थ यात्रा या ऐसी कोई एक जगह जहाँ जंगल सफारी टाइप की जगहों पे जाने या जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, उन जगहों पे जाके आपका मन शांत लगेगा। वहाँ पे कोई मंदिर हो सकता है, आप ध्यान में या किसी चीज़ में इस तरीके के आध्यात्मिक माहौल में रहना पसंद करेंगे। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आप आयोजित करवा सकते हैं, मंदिर में निर्माण करवा सकते हैं, मंदिर की देख रेख करवा सकते हैं। इस तरीके के कई सारे कार्य आपके लिए ये बना रहा है कि ऐसा होना संभव है। अब साढ़े साती का दौर चल रहा है, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि साढ़े साती आपके तृतीय भाव में है, तृतीय चरण में है कह लीजिए उसको। ढाई ढाई वर्ष के 3 चरण होते हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो करूंगा साढ़े साती पे, उसको जरूर देखिएगा आप। तृतीय भाव जब या तृतीय चरण की बात की जाए, तृतीय चरण जब भी होता है तो वो पैरों में होता है और इसमें आपकी भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है। कई बार समय व्यर्थ होता है और भागदौड़ करने में या वाहन चलाने में पैरों में चोट लगना या पैरों में मोच आना या पैरों में दर्द होना, ये सभी संभव है। इसलिए वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। साथ ही बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का आपको नियमित पाठ अवश्य करना है। रुद्राभिषेक आप जितने बार कर सकते हैं 2024 में वो करें। ओम नमः शिवाय बोल के शिव जी को जल अर्पित करें। ये बहुत ही आवश्यक है आपकी राशि वालों के लिए। जितना आप शिव के समीप रहेंगे, उतना आप कष्टों से दूर रहेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
उसके साथ-साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर शनि वीक हुई और आपके चार्ट में शनि वीक हुआ और आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इसी दौर में आप अनर्गल प्रलाप ज़रूर करेंगे और आपको झूठ बोलना पड़ जाएगा या बहाने बनाने पड़ जाएँगे। इसको बनाने से आपके जो भी सम्मान है, उसमें कमी आएगी। तो विशेष तौर पे शनिदेव के उपचार ज़रूर करें। मकर राशि के लिए इतना ही। बाकी अब हम कल बताएँगे कुंभ राशि का। तब तक के लिए नमस्कार।